हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पॉलीटेक्निक में जो अप्लाइड मैथ सेकंड चलती है उसके चैप्टर 1 समाकलन की एक्सरसाइज 1.1 इसको सॉल्व करेंगे। और इसके पिछले वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 31 तक के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और आज इसका ये आखिरी पार्ट है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 32 और 33 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो सारे कुछ पार्ट्स इसके लगभग बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पार्ट्स भी हैं इसके अंदर और ज़्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 के 11 पार्ट हैं और 33 में भी काफ़ी पार्ट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इसका। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, इंटीग्रल x³ + 3x² - 2x + 7 अपॉन x² dx। देखिए लास्ट में भले ही दिया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन ये कोई टफ़ नहीं है। इसमें बस हमें x² को सेपरेट कर देना है, हर एक के साथ लगा देना है अलग अलग, और जो भी सॉल्व होकर आएगा उसका आंसर कर देना है। अब हमारी प्रैक्टिस काफ़ी बढ़ चुकी है तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करूँगा। तो देखिए इसमें ये होगा सॉल्यूशन में ये इंटीग्रल, और इसको इसमें ले जाएंगे तो x बचेगा केवल, प्लस यहाँ पर ले जाएंगे तो 3 बचेगा, -2x से 1 कट जाएगा तो 2/x हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस 7/x²। ये मैंने सेपरेट भी कर दिया और काट वाट भी दिया है, तो ये इतना आएगा। अब इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 3 dx माइनस इंटीग्रल 2/x dx। 2 को कांस्टेंट है बाहर ले सकते थे, 3 कांस्टेंट है बाहर ले सकते थे, ये सब काम भी एक साथ कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले लाइन में कर देंगे, प्लस इंटीग्रल 7/x² dx। नेक्स्ट लाइन में देखिए इसका हमें मालूम है x²/2 होता है, प्लस 3 और इंटीग्रल dx बचेगा, -2 बाहर ले लिया तो 1/x dx, एंड प्लस 7 बाहर ले लिया तो इंटीग्रल 1/x² को x⁻² कर लीजिए। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, x²/2 तो ठीक, प्लस 3 इसका x हो जाएगा, -2 1/x का आपको पता है log x होता है बेस ई, और प्लस 7 और x⁻² का देखिए कितना होगा, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। और जब सारे इंटीग्रल हो चुके हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड कर देंगे हम। बस अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लीजिए। ये हो जाएगा x²/2 प्लस 3x -2 log x, बेस ई लगाएं या ना लगाएं वो ए ही माना जाता है, एंड माइनस बीच में आ जाएगा तो ये -7 और x⁻1 वो नीचे चला जाएगा तो वो अपॉन x हो जाएगा, एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के सेकंड पार्ट पे। और देखिए ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रल 1 + 1/x का होल स्क्वायर dx। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, आपको होल स्क्वायर खोलना है और सॉल्व कर देना है। तो देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 + 1/x² प्लस 2 × 1 × 1/x, ये हमने होल स्क्वायर इसका खोल दिया, इंटू dx। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 1 + 1/x² प्लस 2/x dx। इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए तो इंटीग्रल इन 1 dx या सिंपल इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल 1/x² dx प्लस इंटीग्रल 2/x dx। 2 बाहर भी निकाल सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन में निकाल देते हैं, इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल 1/x² dx प्लस 2 बाहर 1/x dx। ये जो मैं डिटेल में कर रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो 10th पास करके आए हैं, ताकि वो इस पहली एक्सरसाइज से बिल्कुल हाथ अपना सेट कर लें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो 11th 12th करके आए हैं उनके लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, प्लस x⁻² ऊपर ले जाएंगे आप तो x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, या आपने x⁻n का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस 2 और 1/x का log x हो गया, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस अब इसको थोड़ा सा इसको ये सॉल्व करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x, और ये आपका कितना हो जाएगा, -1 आएगा तो माइनस बीच में आ जाएगा, x⁻⁻1 यानी कि 1/x प्लस 2 log x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान दीजिए कि वीडियो से देख करके क्वेश्चन सॉल्व करिए तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज़ इसका पूरा PDF मटेरियल जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो के साथ उसका डिस्क्रिप्शन में उसका PDF है,
ताकि आप एक बार समझ लें उससे जल्दी से, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो से समझें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे पूरा प्रोसीजर भी क्लियर हो जाता है और एक पता लग जाता है कि प्रॉपर वे क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। PDF में तो खैर लिखा हुआ पहले से ही प्रिंटेड है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो रिवाइज़ करने के लिए सही है, बाकी नोट्स प्रिपरेशन के लिए सही है, अदरवाइज़ समझें आप वीडियो से तो वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के थर्ड पार्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। तो देखिए tan स्क्वायर x का तो हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर x का पता है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो अगर मैं tan स्क्वायर x को कन्वर्ट कर दूं sec स्क्वायर x में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx निकालना है मुझे। मैं नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दूँगा, तो ये आपका sec स्क्वायर x - 1 dx ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये देखिए कि सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, इसका भी इंटीग्रल मालूम है, माइनस इंटीग्रल dx। अब ये देखिए आपका sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस इसका x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कर दिया है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का फोर्थ पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया है, और क्वेश्चन है इंटीग्रल sin³ x sin स्क्वायर x + cos³ x cos स्क्वायर x dx। देखिए देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप साफ साफ देखिए sin³ x के नीचे sin स्क्वायर x ही है, और cos³ x के नीचे cos स्क्वायर x है। तो इसको बेवजह लंबा खींचा गया है, अदरवाइज़ तो ये तुरंत यहीं से कट करके सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इसे कर देते हैं हम। ये = हो जाएगा इंटीग्रल, और देखिए ये यहाँ पे जब आप काट देंगे इसको तो ये केवल sin x बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर पावर क्यूब से चली जाएगी तो केवल cos x बचेगा एंड dx। बस अब अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रल sin x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx। sin x का जो इंटीग्रल होता है वो आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, माइनस cos x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन जो है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, और cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x है। तो ये हमने वैल्यूज़ डाल दी इंटीग्रेशन की, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। चाहे तो आप थोड़ा सा इसे पहले लिख दें, इसे बाद में लिख दें, माइनस शुरू में पहले ठीक नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin x - cos x + c, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जैसे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का ही एक सेट बना दिया है इन्होंने, और क्वेश्चन नंबर 31 तक मेन एक्सरसाइज थी, और बाद में जो ऐड होते रहे क्वेश्चन बोर्ड में आते रहे, उनको मिला करके 32 नंबर क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो 32 क्वेश्चन लायक नहीं है। मतलब एक्सरसाइज के लास्ट में जैसे माना जाता है टफ़ क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, ये आसान क्वेश्चंस हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के फिफ्थ पार्ट पे। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल sin x cos x dx। तो देखिए प्रोडक्ट के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को सिंगल एक्सप्रेशन में, साइन और कॉस के 2 मल्टीप्लाई हैं, हम सिंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और यूज़ करेंगे हम इसके लिए फॉर्मूला। देखिए sin 2x = 2 sin x cos x। तो ये sin x cos x जो दिया है, इसकी हेल्प से हम sin 2x बना सकते हैं, बस 2 की कमी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाई 2, वो सब सेल्फ अंडरस्टूड है। और हाफ इंटीग्रल यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, sin 2x लिख देंगे dx। और ये देखिए हाफ, और sin 2x का जो इंटीग्रल होता है, साइन का वैसे तो होता है इंटीग्रल ऑफ sin x dx - cos x, लेकिन जब कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उससे फिर डिवाइड भी हो जाता है। ये हमने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से समझा रखा है। तो ये इसका होगा साइन का माइनस, sin 2x है तो माइनस cos 2x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी कि हाफ और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस और 1/4 cos ऑफ 2x, और इंटीग्रेशन करते ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा, और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के सिक्स्थ पार्ट पे।
और देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपॉन में जो 1 माइनस साइन एक्स है इसका हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो इसलिए इसे रेशनलाइज़ करते हैं ताकि ये नीचे से 2 एक्सप्रेशन हटें और ऊपर कुछ आए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन एक्स और इसको चिन्ह पलट के 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डी एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इसको रेशनलाइज़ कर दिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऊपर तो ये 1 प्लस साइन एक्स हो गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला बन गया एंड डी एक्स। ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा, लेकिन नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हमने दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर दिया। देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता है हमें tan एक्स होता है, और प्लस इसमें देखिए आप साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स तो इसके साथ रखिए और एक कॉस एक्स को अलग रखिए डी एक्स। अब देखिए ये tan एक्स बन जाएगा, ये सेक एक्स बन जाएगा, सेक एक्स tan एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है। तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन एडजस्ट होता है। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस, और ये सेक एक्स पहले लिख लो चाहें और tan एक्स इसका बाद में लिख लें और टी एक्स। अब इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स tan एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा tan एक्स और इसका हो जाएगा सेक एक्स, और चूँकि इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का था, क्वेश्चन नंबर 32 का 6th पार्ट। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी ट्रिक है, आप बस एक हाइलाइटर लीजिए और उस हाइलाइटर को लेकर के और आप जो है वो सिंपल, इसमें जैसे ये PDF है इसका नोट्स बनाएंगे आप, तो आप बस यहाँ पर ग्रीन या कोई हाइलाइटर जो है यहाँ पे लेकर के और बस इसको जो है वो थोड़ा सा कलर कर लीजिए, इस पर भी कलर कर लीजिए। तो जब आप जल्दी नोट्स को रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको सीधे ही नज़र आएगा कि ऐसा क्वेश्चन था तो इसमें रेशनलाइज़ कर लिया था, बस फिर उसके बाद तो एडजस्ट हो ही जाएगा। वो तो आपने साल भर प्रैक्टिस करी है। तो साल भर प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ ऐसे निशान छोड़ते चले जाइए जिससे कि बाद में आपको जो है वो वही रास्ता जब गुजरे तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे जंगल में जाते थे लोग तो चौक से पेड़ों पे निशान लगाते चले जाते थे कि जब उन्हें जंगल से बाहर आना हो तो उन्हीं निशानों के थ्रू वो बाहर आ जाए। तो सेम ऐसे ही आप पूरा सिलेबस करिए, और करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं या जिनमें कि कोई चीज़ इधर उधर हुई है तो उसको आप हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लें, और बाद में जब उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको सारा चीज़ तो हो ही जाएगी, और साथ ही साथ जो अजीब सी चीज़ें हैं जो जहाँ पे कुछ दिमाग लगाने वाली बात है वो भी आपको रिवाइज़ होती रहेगी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के 7th पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। इस तरह से देखने पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसमें एक अंदर प्लस भी है, लेकिन देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा जिसका एक इंटीग्रेशन पता है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स पता है, उसका भी आपको जो है वो इंटीग्रेशन पता है। कहने का मतलब है आपको अगर हम पिछले क्वेश्चन में ले चलें तो ये मल्टीप्लाई करके आपका इतना आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल ये आएगा, और यही चीज़ जो है वो यहाँ पर फिर आगे सॉल्व करके दूसरी लाइन में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इसको परफॉर्म भी कर देते हैं। देखिए इंटीग्रल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा, इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। अब इसका तो हो जाएगा tan एक्स प्लस इसका हो जाएगा सेक एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का 7th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के 8th पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में और फिर रूट एक्स डी एक्स। कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए अंदर और सेपरेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। थोड़ा सा रूट में समझ में नहीं आएगा तो पावर इसकी बना ले हम, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर हाफ और डी एक्स।
ये थोड़ा सा आप इसकी पावर्स जो हैं वो खोल दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं तो 1 + ½ यानी कि 3/2 पावर हो जाएगी। तो देखिए ये तो x⁻½ रहेगा माइनस x⁻³ एंड dx। बस अब इसे सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल x⁻½ dx माइनस इंटीग्रल x⁻³ dx। ये हो जाएगा x⁻½ + 1 अपॉन ½ + 1, पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही अमाउंट नीचे आ जाता है, माइनस x⁻³ + 1 अपॉन 3/2 + 1, पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही चीज़ पावर पूरी की पूरी नीचे आ जाती है। एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया है। देखिए अब ये x⁻³ अपॉन 3/2 माइनस x⁻⁵/2 अपॉन 5/2 एंड प्लस c। सिंपल कैलकुलेशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी भी मत करें। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3 x⁻³ माइनस 2/5 x⁻⁵/2 एंड प्लस c। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का 8th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के 9th पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल क्यूब रूट ऑफ x² dx। ये अंडर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, मतलब इसको पावर में लिखेंगे तो पावर 1/3 जाएगी। तो आप ये देखिए इसको हम इसी तरह से कर लेते हैं, x² टू द पावर 1/3 dx। तो अब पावर कंबाइन होकर के कितनी हो गई, इंटीग्रल x टू द पावर 2/3 dx, ये पावर हो गई। अब सिंपल सा फॉर्मूला x टू द पावर n का आपको पता ही है, लगा दीजिए बस। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 2/3 + 1 और वही पूरी पावर 2/3 + 1 नीचे। फॉर्मूले को जिस तरह से बताया है मैंने थ्योरी क्लासेस में, उसी तरह से दिमाग में रखिए कि पावर में एक ऐड किया और वही जो टोटल है वही नीचे आ जाता है, एन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 5/3 हो गया अपॉन 5/3 प्लस c। इसको आप और सॉल्व कर दें तो 3/5 ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 x टू द पावर 5/3 एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का 9th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के 10th पार्ट पे। क्वेश्चन है यदि f'(x) = 4x³ - 6 तथा f0 = 3 तो fx का मान बताइए। देखिए बाउंड्री कंडीशन दी है, अब आप समझ गए होंगे, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके वापस पुट करनी पड़ेगी। और f' दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है उसका, तो सिंपल फंक्शन कैसे निकलेगा, तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ठीक है, हम गिवन जो है हमारे पास क्या है, f' = 4x³ - 6 ये दिया हुआ है। हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल f' dx = इंटीग्रल 4x³ - 6 एंड dx। ये अपने आप लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल साइन लगा दिया आपने, ये और ये दोनों साथ में पैक बिल्कुल आता है। अब देखिए f' डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करें और फिर इंटीग्रल करें तो बात वही आ जाएगी, वो फंक्शन ही घूम फिर के आ जाएगा। तो ये आप इसको fx लिख देंगे। इधर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए इसको, तो इंटीग्रल 4x³ माइनस इंटीग्रल 4x³ dx माइनस इंटीग्रल 6 dx। इसमें से 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x³ dx माइनस 6 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx। देखिए ये हो जाएगा 4 × x टू द पावर 3 + 1 यानी कि 4/4 माइनस 6x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 4 से 4 कट जाएगा, तो fx = हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन आया है, लेकिन ये जो इंटीग्रल होकर के फंक्शन आया है ये आपका व्यापक है, ठीक है ना, जनरल इंटीग्रेशन आया है। हमें क्या करना है, हमें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, विशेष समाकल चाहिए, मतलब c की पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है। तो c की जो वैल्यू डालनी है उसके लिए कंडीशन क्या दी थी, देखिए उसके लिए कंडीशन ये दी थी कि f0 = 3 है, यानी कि x की वैल्यू 0 डाल दें तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो वही वैल्यू डाल करके c की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं एट x = 0। ये x = 0 कहाँ से पता लगेगा, ये क्वेश्चन में ही दिया था कि f0 की वैल्यू 3 है। तो 0 पे देखिए 0 डाल दीजिए, तो f0 = 0 माइनस 6 × 0 और प्लस c। f0 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 3 दी है, 0 - 0 प्लस c यानी कि c = 3 आ गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे आंसर कर देंगे, ये आंसर नहीं है, आपको वैल्यू तो फंक्शन की निकालनी है ना, ये तो c की वैल्यू निकली है, ये c की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट होगी जा करके। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा fx = x4 - 6x + 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा।
ये आपका विशेष समाकल है, ये जो निकला है यहाँ पे, क्योंकि सी की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी है आपने। और ये आपका जनरल इंटीग्रेशन था, यानी कि व्यापक समाकल था। ये व्यापक समाकल है, ध्यान रखिए ये चीज़ें काम आती हैं बाद में। और यहाँ पर ये जो है आपका विशेष समाकल है, क्योंकि हमने यहाँ पर सी की वैल्यू डाल दी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का 10th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के 11th पार्ट पे, और ये क्वेश्चन नंबर 32 का लास्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x dx। देखिए हमें साइन का पता है, इंटीग्रेशन कॉस का पता है, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं पता है। तो हम साइन स्क्वायर को सिंपल साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन स्क्वायर x जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस एंगल जो x है आपका वो डबल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर 2x ही दिया है पहले, तो यानी कि उसका भी डबल एंगल 4x बनेगा जा करके। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है यहाँ पर वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। देखिए cos 2x इतना है, तो इसी बेसिस पे अगर हम लिखें तो cos 4x लिखेंगे तो जा करके 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x आएगा। यहाँ से आप 2 साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालें तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, 1 - cos 4x, यानी कि साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 - cos 4x अपॉन 2। ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा जा करके इंटीग्रल 1 - cos 4x अपॉन 2 dx। कुछ लोग इसे शॉर्ट में भी तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है करने में तो आप सिंपल अपने कंसेप्ट्स लगाइए और उसके बेस पे इसको निकाल लीजिए। बस अब आप इसमें हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल 1 - cos 4x dx। इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल cos 4x dx। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इसका तो x हो जाएगा, माइनस cos का प्लस साइन होता है तो साइन 4x, और x के गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका ये बन गया जा करके, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ से, और अदरवाइज़ फिर आप ऐसे ही रख दीजिए। मल्टीप्लाई कर दें तो ये x/2 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का 11th पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 33 के 5 पार्ट हैं वो और करने हैं। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उनको करना शुरू करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, सही उत्तर पे चिन्ह लगाएं। और फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल 3 x dx का मान है इतना 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 इतना। तो देखिए पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वैसे तो आप सिंपल टिक कर दें, लेकिन वो चीज़ उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाला और ए लिख दिया बस कि ये सही है। आप ए ना लिखें, ए लिखें और साथ में उसकी वैल्यू भी लिखें, अगर कम से कम इतना तो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सॉल्व करके ही दिखा दें, उससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप केवल ये वैल्यू लिख देंगे तो इसका मतलब या तो आपने किसी से पूछ लिया है, क्या तुक्का लगा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने लंबे तो होते नहीं हैं कि आपका पूरा पेज भर जाएगा। तो 1-2 लाइन लिखने में, अगर एक्सप्लेन करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है तो आप इसे सॉल्व ही कर दें। तो देखिए a⁴x का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वी नो दैट a⁴x dx इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का a⁴x अपॉन log a बेस e प्लस c। तो अगर मैं इसके बेस पे 3⁴x का वैल्यू लिखूँगा, हैंस इंटीग्रल 3⁴x dx की वैल्यू लिखूँगा, तो ये हो जाएगा a की जगह 3 बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3⁴x अपॉन, और log a की जगह 3 है तो log 3 बेस e प्लस c, ये चीज़ आएगी। अब ये देखिए आपको कहाँ पे मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे देखिए 3⁴x और log 3 प्लस c। तो अतः हम लिख देंगे, अतः c पार्ट 3⁴x अपॉन log 3 प्लस c सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर वे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। सी पार्ट भी केवल मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता होता है कि ये क्वेश्चन है और इसका जो है ये वाला हिस्सा सही है, ये सही है, तो ये वैल्यू भी साथ में लिख दीजिए आप, ताकि तुरंत उसे क्वेश्चन पूरा याद आ जाए। और जितना आप उसे आराम देंगे, मतलब जितना आप उसे, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लो, 4 बाद में कर लो, 3 पहले कर लो, 2 बाद में कर लो, करने को तो नियम है, लेकिन उससे क्या वो इरिटेट होगा जा करके, और जब इरिटेट होगा तो फिर वो आपकी मतलब जो क्वेश्चंस जिनमें कि 5 में से 3 देने हैं, 4 देने हैं, वहाँ पे वो 2-2.5 पकड़ा देगा नंबर। तो इसलिए आप उसे इरिटेट मत करें, जितना आसानी से उसे आप देंगे रास्ता,
तो उतना ही आसानी से वो आपको नंबर देता चला जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के सेकंड पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x dx का मान है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 1 और cos दिया है तो बड़े आराम से हम 1 को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम। इंटीग्रल 1 - cos 2x को इस तरह से लिखिए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो इसे हम 1 - 2 sin² x लिख देते हैं। डिवाइडेड बाई इस नीचे वाले को cos 2x को ऐसे लिखिए कि ये फिर से जो है वो कट जाए, तो इसको हम 2 cos² x - 1 इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, ये इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 sin² x अपॉन 2 cos² x dx। 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो ये इंटीग्रल tan² x dx। ऐसा क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में करा भी है। tan² x को हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, sec² x - 1 कर दें तो इसका इंटीग्रेशन करा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पिछले क्वेश्चंस में आ चुकी है एक बार। अब हम क्या करेंगे, बस इस पर सेपरेट कर दीजिए, तो sec² x dx माइनस इंटीग्रल dx, इसका हो जाएगा tan x और इसका हो जाएगा -x n प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए कौन सा पार्ट इससे मैच कर रहा है। तो tan x तो इसमें भी है, लेकिन इसमें -tan x, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। tan x, अब इसमें +x है, इसमें -x, हमारा क्या है -x, तो इसका मतलब b पार्ट सही है। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः b tan x -x + c सही है। ये आपका आंसर होगा। ये प्रॉपर वे है किसी क्वेश्चन के आंसर को करने का, मल्टीपल चॉइस हो, 1 नंबर का हो या कुछ भी हो। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के थर्ड पार्ट पे। और देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल √1 + cos 2x dx का मान है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, cos 2x की वैल्यू जो है वो देखिए 1 है साथ में, तो इसकी हम ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 1 कट जाए। तो देखिए इंटीग्रल √1 + cos 2x dx ये क्वेश्चन दिया था हमारा, हमने cos 2x की वैल्यू 2 cos² x - 1 रखी ताकि 1 कैंसिल हो जाए, और √2 cos² x dx ये बचा हमारा। अब इसमें से √2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए इंटीग्रल cos x अंदर बचा, cos² x का √cos x बचा, cos x का इंटीग्रल प्लस sin x होता है, तो √2 sin x + c ये आपका आंसर आया। अब देखिए क्या मैच कर रहा है, तो ये a पार्ट जो है वो इससे मैच कर रहा है, तो हम इसमें नीचे लिख देंगे, अतः a पार्ट यानी कि √2 sin x + c सही है। तो मैं फिर से बता दूं आपको, ऑप्शन जब आप लिखें पेपर में तो उसके साथ साथ उस ऑप्शन की वैल्यू भी लिखें, क्योंकि एग्जामिनर्स को ऑप्शन नंबर नहीं याद रहता बल्कि वैल्यू याद रहती है, तो इसलिए उन्हें ढूंढने में आसानी होती है कि हाँ ये पार्ट बिल्कुल सही है, तुरंत इस पर नंबर दे देंगे वो। नहीं तो फिर उन्हें पेपर में देखना पड़ता है कि उस क्वेश्चन में आपने लिख दिया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और ए पार्ट, बस आंसर बस ख़त्म, तो इससे उन्हें फिर वो ऑर्डर मिलाने में मुश्किल होती है। तो हालांकि नंबर तो यहाँ पे 1 मिलेगा तब भी आपको, लेकिन उसको एग्जामिनर को थोड़ी जो इरिटेशन होती है उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आगे के क्वेश्चंस में जो 3-3 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें जो है वो आपको 5 में जैसे 4 देने थे, वो गुस्से में हो सकता है वो 3.5 या 3 ही पकड़ाए आपको। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखें कि आप हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करें अपने क्वेश्चन को कि उसको कुछ भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत ना हो। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के फोर्थ पार्ट पे, और क्वेश्चन है इंटीग्रल √1 + sin 2x dx का मान है और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम, इज इक्वल टू क्वेश्चन है हमारे पास √1 + sin 2x dx, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा जाता है वैसे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे यहाँ पे इक्वल टू ना लगाएं, तो इंटीग्रल ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं आप। तो ये देखिए इसमें अब क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 1 को जो है हम थोड़ी देर के लिए sin² x + cos² x बोल देंगे। तो अगर हम इसे ये मान लें और sin 2x को खोल दें हम 2 sin x cos x, तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये sin x + cos x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, sin² x + cos² x + 2 sin x cos x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल √sin x + cos x का होल स्क्वायर dx। ये चीज़ें देखिए करने से पता लगती हैं, पहली बार में किसी को कोई सपना नहीं आएगा कि इस तरह से होना है। जब आप देख लेंगे उस चीज़ को एक बार, फिर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि इस तरह की चीज़ों को इस तरह से किया जाता है। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए होल स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे, केवल ये sin x + cos x और dx बचेगा। इसको आप सेपरेट कर दीजिए, तो इंटीग्रल sin x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx। अब sin x का होता है -cos x प्लस cos x का प्लस sin x होता है, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देखिए माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो हम नीचे लिख देंगे अतः सी पार्ट, और सी पार्ट है क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सही है। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के फिफ्थ पार्ट पे, और ये एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन लास्ट है। 33 का भी फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसमें क्वेश्चन है यदि f डैश एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो एफ एक्स का क्या मान है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एफ डैश एक्स पता है और एफ एक्स निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएशन पता है, और आपको सिंपल फंक्शन चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो गिवन क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सिंपल फंक्शन एफ एक्स बचेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल परफॉर्म कर दीजिए, इंटीग्रेशन अंदर ले जाइए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 5 डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 बाहर, और इसका एक्स हो जाएगा, और चूँकि इंटीग्रेशन कर दिया है तो इसलिए आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब देखिए आप ये किससे मैच कर रहा है, ऊपर अगर देखें हम ऑप्शंस, तो ये देखिए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x प्लस सी, यानी कि सी पार्ट सही है। तो हम इसमें लिखेंगे अतः सी पार्ट, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x प्लस सी, ये सही है, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, और अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, या फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर इसमें वीडियो में फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर मैसेज लिख करके और टाइम ले सकते हैं, हमसे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। साथ ही अपने और साथियों को बताएं, शेयर करें ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, और इस वीडियो पे कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ये पूरी PDF फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।